के कहने पर बांदी दौड़ती हुई आई महाराज उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद को राम जोहार किया। उसके बाद छोटी रानी के पास आकर बोली, डोले का पर्दा हटाकर हाथ जोड़कर बोली, छोटी रानी साहिबा आपको बड़ी रानी साहिबा महलों में याद कर रही है। और जैसे ये सुना कि बड़ी रानी साहिबा याद कर रही है, आंखों में लोहू के कतरे लेकर स्वरची बोली, बांदी कौन बड़ी रानी साहिबा? बांदी कहने लगी, महारानी महाराज की पहली विवाह था रानी। क्या मतलब? महाराज हमसे पहले और भी विवाह कर चुके हैं क्या? बांदी हंसी की बोली, तुम्हें क्या लग रही जब बुढ़ापे में तुम्हारे के लिए बैठे हैं का है? अरे भाई, और ये बात बिल्कुल सत्य है। चौथेपन के राजा से अगर कोई लड़की शादी करेगी, क्या वो राजा से करेगी? वो राजा से नहीं, वो राजा की दौलत से करेगी। और जवाब दिया, बांदी बुला दे मेरे महाराज को। महाराज सामने आए। क्या हुआ स्वरची? स्वरची कहने लगी, महाराज जब आपके घर में एक रानी थी तो हमारे साथ विवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई? सुनो, बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, घर खुशहाली को काफी थी, हमें बाहर झोंके भी बुलाए हो। महाराज सौत का नाम भी मुझे सुहाता नहीं है। सुनो, अगर मुझे रखना है तो एक शर्त होगी। तब तक बांदी ने दौड़कर बड़ी रानी को बताया कि छोटी रानी साहिबा नहीं आ रही हैं। बड़ी रानी नंगे पैर ही महलों से दौड़ती हुई महलों के बाहर आई। महलों के बाहर आकर के अपनी सौत स्वरची के आकर दोनों हाथों से पैर पकड़ लिए और रोई की बोली, बहना घर पर चलो। बहना मैं महारानी नहीं, मैं आपकी बांदी बन करके जीऊंगी। बहना सुनो, रोई के सुनीति बोली है स्वरची से कि बहना कि चलो संभालो जागर को, मैं दासी बनी समय बिताऊंगी। दो रोटी कोई दे दियो बहनी, मैं तो तेरो ही लला
कोख में पत्थर पड़ चुके हैं बहन। मैंने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया। एक बेटे की लालसा में मैंने अपने पिया की दूसरी शादी कराई है बहन। महारानी नहीं, मैं आपकी बांधी बनकर के जीवन जीऊंगी। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। आपके जब पुत्र हो जाएगा मैं बेटी को खिलाया करूंगी। शाम को आप लेटा करोगी पलंग पर, मैं आपके पैर दबाया करूंगी। लेकिन बहन अंदर चलो। जैसे ये शब्द सुना कि मैं तेरे पुत्र को खिलाया करूंगी, छोटी रानी ने बड़ी रानी के पीठ में एक लात मारी। पीछे देख लिया महाराज, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है। अरे मैं इसे अपना बेटा दूंगी खिलाने को। अरे ये क्या जाने कि माँ की ममता बेटे के लिए क्या होती है। ये तो मेरे बच्चे का गला घोंट कर डायन कहीं खा जाएगी, मैं अपना बच्चा दूंगी इसे। भैया जैसे ही बड़ी रानी की पीठ में लात मारी, लात लगने के बाद महारानी सुनीति जमीन पर गिर गई। गिरने के बाद पुनः फिर से उठ करके सौत के पैर पकड़ लिए और रोई की बोली, बहना अगर परमात्मा मेरी पीठ में लात लगना मंजूर नहीं करता तो क्या मुझे वो एक बेटा नहीं देता। बहन मैं तेरी हर वक्त टहल बजाऊंगी, जैसे तू कहेगी वैसे ही मैं रहूंगी। बहन अंदर चलो, बहन अंदर चलो। भैया तब तक बड़ी रानी की नजर पड़ी। महाराज उत्तानपाद पीठ देकर खड़े हैं, फपक फपक के रो रहे हैं। और जैसे ही उत्तानपाद को रोते देखा, सुनीति ने स्वरची के पैर तो छोड़ दिए, महाराज उत्तानपाद के पैर पकड़ लिए। महाराज आप क्यों रो रहे हो? अरे रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अगर परमात्मा मेरा रोना मंजूर नहीं करता पिया तो क्या मुझे एक बेटा नहीं देता। तब तक धुंधला करके छोटी रानी बोली, अच्छा तो ये आंसू ढरका करके हमें बहलाने की कोशिश की जा रही है। अरे सुनो महाराज, रोना धोना छोड़ दो, मेरी एक शर्त सुन लो। अगर मुझे रखना चाहोगे तो इस मेरी सौत को तुम्हें काग बिडारनी बनाना होगा, घर से बाहर निकालना होगा। और अगर इसे रखोगी तो मुझे मेरे पिता के यहाँ वापस करना होगा। सुनीति कहने लगी, महाराज मेरी छोटी बहन जो कुछ कह रही है मुझे मंजूर है, मुझे काग बिडारनी बना दो। भैया राशि वस्त्र आभूषण सुनीति ने उतारे, एक फटा पुराना सा लहंगा पहना, एक खेतों पर झोपड़ी डलवा दी गई। उसी झोपड़ी में एक चाकी रखवा दी गई।
एक शेर जौ दे दिए गए और ये कहा है सुरजी ने, सुन ले सुनीति, इसी झोपड़ी में रहना है और ले ये जौ चाकी से पीस कर जौ की रोटी बनाकर नमक से लगाकर खाती रहना। सुनीति हाथ जोड़ के बोली, ठीक है बहना, जैसी तेरी आज्ञा। सुनीति मैया का बिड़ारनी बन गई। तब छोटी रानी महलों में गई। मैया सुनीति को आज बिना पति के दर्शन करें। धीरे 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 6 महीने हो जाते हैं। जिस पतिव्रता स्त्री का ये नियम था सुबह उठकर पति के चढ़ो का चढ़ोदक लेना, उसी दुखिया को आज बिना पति के दर्शन किए 6 महीने हो गए। 6 महीने कैसे बीती होगी उस माँ पर। भैया सुनीति का रोज का नियम था, चाकी से जौ पीसती थी, 2 रोटी उत्तान पाद के नाम की निकाल कर नमक से निकाल कर रख देती थी और 2 रोटी बाद में स्वयं खाती थी। ये नियम करते करते मैया को 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 महीने के बाद उसके दिमाग में झटका लगा, हम अभागिन को बिना प्रिया के दर्शन करें। 6 महीना है गए, ऐसे जीने से मर जानो अच्छो है। आधी रात्रि के समय मैया वहां से लाठी उठाई और लाठी लेके मैया जंगल में मरवे को चली। कैसे? और सुनीति रोती जा रही है और कहती जा रही है, महाराज मुझे क्षमा कर देना, आज तक मैंने आपको बिना पूछे महलों से बाहर कदम नहीं दिया महाराज, लेकिन मुझे क्षमा कर देना महाराज, आज मैं आपके बिना पूछे मरने के लिए जा रही हूँ। चली है माता सुनीति। दुख की मारी बात झोपड़ी से बाहर खड़ी आई, दुख की मारी बात झोपड़ी से जंगल में माता पहुंची, बिछुअन की जैसी आवाज हुई, सर्प विल से निकलकर माता के सामने आ गया और जैसे ही सर्प को मैया ने देखो तो रोई के मैया सर्प से बोली, भैया लला मेरे संकट को बांटो, सर्प मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जाए, लला मेरी अंगुली में काटो, मुझे दुख सो नहीं जाए, लला मेरी अंगुली में काटो।
परमात्मा ने पता नहीं कितने दुख दिए हैं। 6 महीने से पति की भी दर्शन नहीं किए हैं। तुम मुझे बस लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। सर्प अपनी भाषा में बोला, मैया मैं बिना गलती के, बिना कसूर के किसी को प्रताड़ित नहीं करता। ये तो केवल मानव के अंदर ही है कि बिना कसूर के मानव को मानव सताता है, लेकिन मैं नहीं। हरिहर बोलो मेरे भैया, और कर्म लेखन नहीं मिटे, करो छे लाखों चतुरैया। अरे कर्म लेखन आगे को बढ़ी, एक कुआं देखा। कुएं को देखकर मैया सोचने लगी, बारे परमात्मा, चलो तूने मेरे मरने का साधन तो दे रखा है, अब मैं इसी कुएं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती हूँ। मैया कुआं में झांक ही रही थी, तब तक वहां देवर्षि नारद प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने जैसे ही मैया सुनीति को देखा, नारद कहने लगे, देवी कौन हो तुम? अरे क्या करने आई हो रात्रि के वक्त इस जंगल में? मैया सुनीति बोली, बाबा आप खुद अनुमान लगाइए, एक अबला रात्रि के समय इस जंगल में क्या करने आएगी बाबा? नारद जी कहने लगे, बेटी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तो सही बात क्या है? मैया सुनीति कहने लगी, बाबा मैं कोख में पथरा पड़ चुके हैं, कौ बालक ने जन्म ना ले हो, पुत्र लालसा में मैंने अपने पिया की दूसरी शादी